यह एकदम सामान्य जरूरत है जो हर किसी को चाहिए। कहानी में पति तो शादी से पहले शारीरिक संबंध बना चुका था, पर पत्नी ने अपनी जवानी अपने पति के लिए संभाल कर रखी थी। दोस्तों, आज की कहानी पुराने सारे विषयों से हटकर एक नए विषय पर आधारित है, जो मेरी एक पाठिका की बताई कहानी है। कहानी वास्तविकता के धरातल पर शुरू होती हुई पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुगामी युवा वर्ग की मानसिकता पर चलती हुई जिंदगी के कड़वे सत्यों तक पहुंचती है। समाप्त तो यूं नहीं कहूंगा कि जब तक जीवन है, जीने के रंग हर मोड़ पर बदलते रहते हैं। शारीरिक जरूरत की कहानी संजीव और सिम्मी की है। संजीव पंजाबी है और होशियारपुर के किसी गांव के जमींदार का बेटा है। लंबा चौड़ा बलिष्ठ पंजाबी जात है। आखिर पढ़ने में शुरू से तेज था, तो जमींदार रणधीर सिंह ने कोई कसर नहीं छोड़ी उसे लायक बनाने में। संजीव ने यहाँ से पढ़ाई पूरी करके अमेरिका से MBA किया और एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी तनख्वाह पर लग गया। उसे पोस्टिंग बेंगलोर में मिली। संजीव बाहर रह आया था और अपने गांव में भी उसे शहजादा मजनू बनाकर रखा गया था। तो वो एक आवारा मजनू वाला दिल ले बैठा था। उसे लड़की और टिल्लू की चाट में कोई फर्क नजर नहीं आता था। उसे दोनों ही तीखी और चटपटी चाहिए थी। शादी से पहले उसने इंडियन अमेरिकन सब लड़कियों के साथ संबंध बना लिए थे। ये बात कैसे न कैसे उसके पिता रणधीर सिंह को मालूम पड़ गई थी, तो उन्होंने जूता निकाल लिया। पर संजीव की मां ने बीचबचाव करके इस बात पर मामला रफा दफा किया कि संजीव की जल्दी ही शादी कर दी जाए। अब ढूंढ शुरू हुई संजीव की कदकाठी और पढ़ाई के मुताबिक किसी पंजाबी पटाखा कुड़ी की पटाखा शब्द इसलिए जोड़ा कि संजीव ने अपनी मां के पैर पकड़कर कहा था कि किसी सुंदर और चुलबुली लड़की को ही पसंद करें। अब लंबी भी हो, गोरी और सुंदर भी हो और पढ़ी लिखी भी हो, मतलब सारा कुछ एक ही पैकेज में। और सबसे बड़ी बात कि मजबूत कदकाठी की हो, क्योंकि पतली दुबली पंजाबन उसका वजन और दीवानापन नहीं झेल सकती थी। संजीव के मामा पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। संजीव की मां ने सारी बात उन्हें बताई, तो गुरु की मेहर से उनके एक मित्र सिख परिवार की लड़की सिमरन उन्हें नजर आई। सिमरन, जिसे सब प्यार से सिम्मी कहते थे, की पैदाइश कनाडा में हुई थी। ग्रेजुएशन भी वहीं हुआ और 2 साल पहले उसके पिता का देहांत हो गया, तो पूरा परिवार वापस हिंदुस्तान आ गया। पैसे की कोई कमी नहीं थी। सिम्मी लंबी, गोरी, चिट्टी, सुंदर, सब तरह से अच्छी थी। मासल जिस्म था उसका, पर पिता की मौत के बाद वो शांत रहने लगी थी। उसकी माँ कहती थी कि उसे गम खा गया, वरना वो तो इतनी चंचल थी कि उन्हें डर लगा रहता कि वो नया क्या बखेड़ा खड़ा कर दे। दोनों परिवारों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। अब मामला आया संजीव और सिम्मी की मुलाकात का। दोनों पढ़े लिखे थे, परिवार समझदार थे, तो दोनों को एक पूरा दिन दिया गया एक दूसरे को समझने के लिए। दोनों परिवार डलहौजी में मिले। संजीव और सिम्मी अकेले पहाड़ों में घूमते बतियाते हुए निकल गए। एकांत था। संजीव ने सिम्मी को अपने बारे में सब बताया और ये भी कहा कि वो बहुत प्यार करने वाला और ध्यान रखने वाला पति साबित होगा। वो मेहनत करने में और पैसा कमाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, पर उसे बेइंतहा प्यार करने वाली चुलबुली लड़की चाहिए। संजीव ने साफ कह दिया कि उसे शारीरिक जरूरतों का बहुत शौक है और उसमें भी थ्रिल पसंद है। चूंकि उनका रिश्ता घरवालों की सहमति से बन चुका है, तो वो ईमानदारी से इस विषय पर भी बात करना चाहता है। सिम्मी चुप थी। संजीव ने फिर आगे बात संभालते हुए कहा कि चूंकि वो भी विदेश में पढ़ा रहा है और सिम्मी भी, तो वहाँ पाश्चात्य लाइफस्टाइल से दोनों ही अच्छी तरह वाकिफ हैं। संजीव ने माना कि उसे वहाँ का खुलापन और ईमानदारी अच्छी लगती है। उसने पूछा कि क्या सिम्मी को भी। अब सिम्मी बोली कि वो हर तरह से उसका साथ देगी, पर अभी वो मानसिक रूप से अपने पापा के देहांत को स्वीकार नहीं कर पा रही है। उसे थोड़ा वक्त लगेगा। संजीव ने उसका हाथ थाम लिया। सिम्मी ने कोई ऐतराज नहीं किया। संजीव ने उससे कहा कि सिम्मी उसे हर तरह से पसंद है और उसे यकीन है कि दोनों की जोड़ी सुपरहिट होगी। सिम्मी अब की बार हंस पड़। वो बोली, सीखनी हूँ, दबूंगी नहीं, पर हाँ, प्यार से सब मान जाऊंगी। संजीव भी फ्लर्टिंग के अंदाज में बोला, अजी, हमारा तो एक ही टारगेट होगा कि आपको खुश रखूं ताकि हम दोनों खुश रह सके। बाकी मेरी जिंदगी में किसी चीज की कोई लिमिट नहीं होती। सिम्मी मुस्कुरा दी।